Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back. This is the sixth part of the video for the explanation of chapter The Lost Child. अभी तक हमने ये पढ़ा था बच्चा खो चुका था, वो हर कोशिश कर रहा था अपने मम्मी पापा को ढूंढने की, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको नहीं मिल रहे थे। आखिर में वो एक टेम्पल दिखता है, सामने एक उसको श्राइन दिखता है, श्राइन मीन्स टेम्पल दिखता है। वो टेम्पल में जाकर के बहुत भीड़ होती है, तभी वो भीड़ में जैसे तैसे करके घुस जाता है, सोचता है कि शायद उसके मम्मी पापा उसको वहाँ मिल जाएं, लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। वो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं और तभी वो बच्चा जो है मम्मी पापा चिल्ला रहा होता है। अगर उसकी वो चिल्लाने की आवाज़ एक आदमी थे वहाँ पे, उन्होंने नहीं सुनी होती, उसको गोद में नहीं उठाया होता, तो शायद वो बच्चा उन्हीं के लोगों के पैरों के नीचे कुचल जाता। लेकिन उस आदमी ने उसकी बच्चे की आवाज़ सुनी और उसको गोद में उठा लिया। भीड़ से बाहर लाकर उसको पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम किसके बच्चे हो। इस तरीके से जब उसने क्वेश्चन पूछे तो बच्चा और घबरा गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा मुझे मम्मी पापा चाहिए। अब क्या हुआ, उस आदमी ने सोचा कि बच्चा बहुत घबराया हुआ है, बहुत डरा हुआ है, तो क्यों ना इस बच्चे का थोड़ा मन शांत किया जाए। और वो इसीलिए उस बच्चे को राउंड अबाउट वाले झूले पे लेके जाता है और कहता है क्या तुम घोड़े पे बैठोगे, घोड़े पे झूलोगे बैठकर। लेकिन वो बच्चा इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो बच्चा इतना ज़्यादा अपने मम्मी पापा को मिस कर रहा होता है, अपने मम्मी पापा को पाने के लिए वो कहता है, जोर से चिल्लाता है, नहीं मुझे बस मम्मी पापा चाहिए, मुझे बस मम्मी चाहिए। और अब आदमी क्या सोचता है कि चलो ठीक है, अभी बच्चे का झूला झूलने का मन नहीं कर रहा तो चलो कहीं और ले जाता हूँ। तो अभी क्या होगा बच्चों, अब इस स्टोरी में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो बच्चा एक एक करके चीज़ें देख देख कर खुश हो रहा था, वो सारी ही चीज़ें अब वो रिफ्यूज़ कर रहा था, उनको रिजेक्ट कर रहा था कि उसको ये सब नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द, अच्छा एक और चीज़ जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये देखिए सांप जो था वो ऐसे करके ये स्वान की गर्दन की तरह अपना फन फैला करके बीन की आवाज़ पर पे सुन के खड़ा हो गया था। ऐसे ही सांप ये देखो यहाँ पे नीचे मुड़ा हुआ बैठा है, इसको कहते हैं कॉइलिंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute on the swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब क्या हुआ, जो मैन है वो ये आदमी है, वो ये सोचता है कि इस बच्चे को शांत करने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए थोड़ा सा, जो वो अभी रो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान है, हो सकता है उसका मूड थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो वो कोशिश करता है कि उसको आगे ले जाए और वो आगे ले जा कर के वो स्नेक चार्मर वाले के पास ले जाता है, जहाँ पे जो स्नेक चार्मर होता है, सपेरा होता है, वो बीन बजा करके सांप को डांस करवाता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो वैसे ही वो वहाँ पे ले जाता है, जो सपेरा होता है वो बीन बजा रहा होता है और सांप जो होता है उसकी बीन पे नाच रहा होता है। तभी वो आदमी कहता है, बेटा देखो देखो इस सांप को देखो, इस म्यूज़िक को सुनो, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बच्चे को पता था, उसके पेरेंट्स ने मना किया है उस म्यूज़िक को सुनने के लिए। उसने क्या किया, फटाफट से अपने कान बंद कर लिए, अपने कान में उंगली डाल करके कान बंद कर लिए और डबल जोर वाली आवाज़ से चिल्लाया, नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। फिर उसके बाद आदमी क्या करता है, उसको वहाँ से हटा लेता है, फिर वो उसके पास बलून वाले के पास ले जाता है कि शायद बलून देकर वो खुश हो जाए, और कहते हैं क्या तुम्हें रेनबो कलर बलून चाहिए। फिर से बच्चा वही करता है, बच्चा अपना मुंह फेर लेता है बलून्स की तरफ से और कहता है, नहीं मुझे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट। बोर हिम मतलब क्या है, गेट के पास लेकर आना। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, लुक can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck?
तो अब आदमी क्या करता है, वो उसको हाथ से हटा लेता है, फिर और आगे लेकर आता है उस बच्चे को खुश करने के लिए। वो गेट के पास लेकर आता है जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा होता है, और कहता है, आदमी कहता है कि देखो बच्चों, देखो बेटा, क्या तुम, ये कितनी सुंदर खुशबू आ रही है फूलों की, कितनी सुंदर मालाएं हैं फूलों की, क्या तुम अपनी गर्दन में इस फूलों की माला पहनना चाहोगे? लेकिन बच्चे को तो सिर्फ मम्मी पापा चाहिए थे, तो बच्चा क्या करता है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड विद हिज सॉब, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा वहाँ से भी मुंह फेर लेता है, अपनी नाक फेर लेता है, यानी कि अपना मुंह फेर लेता है, और उसकी बास्केट की तरफ देखता भी नहीं है, और कहता है, फिर से कहता है, रीइटरेटेड विद सॉब, दोबारा से कहता है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। Thinking to humor his consolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. अब क्या हुआ, अब जो आदमी है वो उस बच्चे का डिसकॉन्सोलेट मीन्स अनहैप्पीनेस, जो बच्चे की अनहैप्पीनेस थी उसको ह्यूमर में, खुशी में चेंज करने के लिए, और क्योंकि इस समय वो उस बच्चे को संभाले हुए था, तो वो सोचता है कि मैं ना क्यों ना स्वीट्स की शॉप पे ले जाकर इसको कुछ गिफ्ट दे दूँ, इसको कोई स्वीट गिफ्ट कर दूँ, कोई अच्छी सी मिठाई गिफ्ट कर दूँ, हो सकता है उसको देखकर, उसको खाकर इसको अच्छा लगे, उसको खुशी होए। तो वो क्या करता है, वो बच्चे को स्वीट शॉप पे लेके जाता है और बच्चे से पूछता है, बेटा बताओ कौन सी मिठाई खाओगे, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, कि बेटा बताओ कौन सी मिठाई खाओगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और जो बच्चा होता है वो फिर से अपना मुंह फेर लेता है स्वीट शॉप से भी। इनफैक्ट स्वीट शॉप जहाँ पे बर्फ़ी मिल रही थी, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी, उस फेवरेट स्वीट से, उस स्वीट शॉप से भी वो मुंह फेर लेता है, और सिर्फ कहता है कि मुझे बस मम्मी और मुझे बस पापा चाहिए। बच्चों, ये स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। बच्चा तो पूरी तरीके से खो चुका है, उसके मम्मी पापा तो उसको मिल नहीं पाए। लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ वो चीज़ें थी जो हमें अट्रैक्ट कर रही थी, जिससे हम इतने ज़्यादा खुश थे। हम मम्मी पापा के आंसर्स तक का रिप्लाई, मतलब जो बच्चा था वो मम्मी पापा के आंसर्स तक का रिप्लाई नहीं कर रहा था कि मम्मी पापा ऐसे कहेंगे, मम्मी पापा ऐसे कहेंगे, मुझे दिलाएंगे नहीं। फ्रूट्स के लिए, स्वीट्स के लिए कहूँगा तो कह देंगे कि ये तुम लालची हो गए हो। अगर मैं फूलों के लिए कहूँगा तो कहेंगे ये बहुत सस्ते हैं, बहुत ख़राब हैं। और अगर मैं स्नेक चार्मर के लिए कहूँगा तो वो कहेंगे कि ये म्यूज़िक बहुत ख़राब है, इसको मत सुना करो। तो इस तरीके से पेरेंट्स की तरफ से उसकी नेगेटिविटी आ रही थी उसके मन में कि मम्मी पापा तो कुछ दिलाने के ही नहीं है, और वो अपना अट्रैक्शन जो था, उसका सारा फोकस जो था उन सारी चीज़ों पे चला गया था। लेकिन जब वो बच्चा जो था खो चुका था, उसके मम्मी पापा उससे दूर हो चुके थे, तब उसे मम्मी पापा की अहमियत पता चली। वो अपने मम्मी पापा को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा था, एक आदमी जो कि उसे वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार था जिनसे वो पहले प्रभावित हुआ था। लेकिन आज उस बच्चे को, अब उस बच्चे को उसमें से कुछ नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको बुरी लगने लगी। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको चाहिए। तो सिमिलरली बच्चों, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जिनसे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। उस समय तो लगता है कि बस ये मुझे मिल जाए, ये चीज़ मेरे को मिल जाए, ये चीज़ मेरी हो जाए। लेकिन अगर हम उस चीज़ के बदले किसी चीज़ को भूल रहे हैं, किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तब हमें जिस चीज़ को हमने इग्नोर किया है उस चीज़ की वैल्यू तब हमें पता चलेगी जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। यानी कि हम नई नई चीज़ें देखकर तो बहुत खुश हो रहे हैं और नई नई चीज़ें देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है हमारी, या जो मेन हमारी काम की चीज़ है, अभी तो इसमें मम्मी पापा थे। इनफैक्ट मम्मी पापा के अलावा हमारी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं जो काम की होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेशली हमारे मम्मी पापा की बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चा मेले में गया था, वो मम्मी पापा के साथ साथ रहता, उनका हाथ पकड़ के घूमता, उनकी हर बात समझता और उनको देखता कि मम्मी पापा क्या कह रहे हैं। उसके मम्मी पापा उसको पकड़ के घुमाते, बताते हर चीज़ के बारे में। वो इतना ज़्यादा उन सारी चीज़ों में नहीं खोता जैसा कि वो खो गया था, कि स्वीट शॉप पे खो गया। उसने मम्मी पापा का ध्यान ही नहीं दिया कि मम्मी पापा भी मेरे साथ आए हैं, या मम्मी पापा मुझे मेले में लेकर आए हैं। तो इस तरीके से बच्चों, हमारे मम्मी पापा जो हमारे लिए करते हैं वो कभी भी गलत नहीं होता है।
हम अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन अगर वो हमसे कुछ चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जब मम्मी पापा हमें सजेशंस देने के लिए, एडवाइसेस देने के लिए नहीं होते हैं, तब हम उनको बहुत याद करते हैं कि काश मम्मी होती तो ऐसा हो जाता, काश पापा होते इस समय तो ऐसा हो जाता। तो हमारे मम्मी पापा हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बचपन से ही हर प्रॉब्लम से वो हमारे लिए लड़ते हैं और हमको लड़ना भी सिखाते हैं। तो हमें इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि जो हमारी चीज़ें हैं, नई चीज़ों के लिए हमें पुरानी चीज़ों को, या जो हमारी यूज़फुल चीज़ें हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने पेरेंट्स की सारी बात सुननी चाहिए। पेरेंट्स का हमेशा साथ देना चाहिए। और चाहे तो आपको लगता है कोई चीज़ है कि मैं मम्मी पापा को कहना चाहता हूँ, कन्विंस करना चाहता हूँ, तो आप अपनी बात रखिए, उनको समझाइए। अगर आपकी चीज़ सही होगी, बात सही होगी, तो आपके पेरेंट्स बिल्कुल मान जाएंगे। अब उनको पता चलेगा कि हाँ बेटे में, बच्चे में ये चीज़ है, बच्चा ये करना चाहता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, वो ऑब्वियसली और 100% मान जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको उनको कन्विंस करना है, ना कि उनके अगेंस्ट में जा कर के कुछ काम करना है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इससे जो मैसेज मिला है उसको भी सीखा होगा। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with something new. Till then, take care, bye bye, and don't forget to like this video. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।